अगर स्टडी वीज़ा में एक फ़ायदा है, मान लो 31 मई को आपका स्टडी वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आपकी टीआरसी एक्सपायर हो रही है, तो 3 महीने की है ना उसमें अवधि रहती है। 3 महीने तक स्टूडेंट रह सकता है मॉरिशस में। और दोस्तों गोल्डन वीज़ा का जो बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही भयंकर इसके बेनिफिट है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। गोल्डन वीज़ा में यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे ना, इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, एक होती है अपनी इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग, ठीक है, जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है ना, उसमें टैक्स लगता है। अगर हम इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो 30% टैक्स लगेगा फर्स्ट टाइम में। ओके, मॉरिशस में फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। एक अपना इंडिया है जो टैक्स लगाता है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तभी मैं बोलूँ यार इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे हैं। छोटी सी कंट्री है यार, किसी घर में 4 का गाड़ी मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है, तो भाई ये ट्रेडिंग बड़ी दबा के करते हैं। फॉर हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको गोल्डन वीज़ा के बारे में बताऊंगा। दुबई के गोल्डन वीज़ा के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, पर मैं आज आपको बताऊंगा कि मॉरिशस का आप गोल्डन वीज़ा कैसे ले सकते हो। दोस्तों, हर कंट्री का है ना काफ़ी वीज़े होते हैं। विजिट वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है, पर गोल्डन वीज़ा है ना किसी किसी कंट्री के पास होता है, जो टूरिस्ट कंट्री होती है ना। जैसे दुबई में आपने सुना होगा कि दुबई में है ना गोल्डन वीज़ा है, और काफ़ी फेक है, काफ़ी चीज़ें है उसमें, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना पड़ता है। मॉरिशस में भी एक गोल्डन वीज़ा है, उसके तहत आप कैसे आ सकते हो, कैसे आप है ना गोल्डन वीज़ा को आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं है ना आपको ये बताने वाला हूँ, और काफ़ी आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो भाई ना मॉरिशस में आना चाहते हैं ना, तो आने से पहले काफ़ी डाउट होते हैं मन में, मेरे भी काफ़ी मन में डाउट थे, और सब कैसे क्लियर है ना मैं आपके करूँगा। बहुत ही ज़्यादा है ना बेचैनी आ जाती है, कभी किसी के है ना वीज़ा नहीं आ रहे, 2-2 महीने हो गए, ठीक है, वीज़ा कैंसिल होगा क्या, फिर उनका वीज़ा आएगा, वहाँ पे जाके जॉब कैसे मिलेगी उनको, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, मतलब 1000 क्वेश्चन होते हैं, सबके मन में होते हैं, ठीक है, मेरे भी मन में थे। तो दोस्तों, आज मैं ना आपके ना काफ़ी डाउट्स है, काफ़ी भाइयों के ना कमेंट किए उन्होंने, तो मैं ना उन कमेंट का जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। और काफ़ी ऐसे कमेंट है कि जो आपके दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो उसके बेनिफिट है ना, बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। आपने दुबई के है ना गोल्डन वीज़ा के बारे में सुना होगा कि इसमें कितने बेनिफिट्स हैं, और मॉरिशस के है ना गोल्डन वीज़ा के बारे में आज मैं आपको काफ़ी बेनिफिट बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, एक दोस्तों होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा का कोई बेनिफिट नहीं होता अगर आप है ना उसमें ओवर स्टे करते हो। उसकी लिमिट मान लो है ना, वो 31 अगस्त को ख़त्म होने वाला आपका विजिट वीज़ा। अगर आप ओवर स्टे कर जाते हो 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, तो आपका बैन लग जाएगा। डेज के हिसाब से आप कितने दिन रुक रहे हो, किसी का 6 महीने लग जाता है, जो ज़्यादा दिन रुकता है ना, तो 6 महीने का तो आपका बैन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टडी वीज़ा के साथ होता है। अगर स्टडी वीज़ा में एक फ़ायदा है, मान लो 31 मई को आपका स्टडी वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आपकी टीआरसी एक्सपायर हो रही है, तो 3 महीने की है ना उसमें अवधि रहती है। 3 महीने तक स्टूडेंट रह सकता है मॉरिशस में। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टडी वीज़ा का। स्टडी वीज़ा के बेनिफिट्स काफ़ी है, ओके, पर ये वीडियो मैंने है ना गोल्डन वीज़ा के लिए बनाई है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक बार स्टडी वीज़ा के बारे में बता देता हूँ। अगर आपका 31 अगस्त को आपका स्टडी वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो आप 3 महीने रुक सकते हो, ओके। मैंने खुद है ना, ये लगा लो कि जो मेरा फ्रेंड है ना, उसने बताया था कि उसका ये 31 मई को ख़त्म हो रहा था स्टडी वीज़ा। तो वो जैसे जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में, ठीक है, जब एंट्री होती है, तो उसने काउंट किया 1 2 3, ओके, तो 2 ही महीने हुए थे उसको, तो आराम से वो चला गया, ठीक है। कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कोई स्टैम्प वगैरह नहीं, कोई बैन नहीं। तो स्टडी वीज़ा जिसका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो 3 महीने वो कंटिन्यू हो सकता है। और दोस्तों, गोल्डन वीज़ा का जो बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही भयंकर इसके बेनिफिट है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। गोल्डन वीज़ा में कम से कम आपको है ना $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि $10 लाख, बहुत बड़ी रकम हो जाती है, करोड़ों रुपए हो जाते हैं, ठीक है, इंडियन मनी में अगर हम काउंट करे जाए तो। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा में है ना $1 मिलियन चाहिए, यानी कि लगभग 9,50,00,000, 9.5 करोड़ इंडियन मनी चाहिए अगर आपको गोल्डन वीज़ा मॉरिशस का चाहिए। ये तो जो दुबई का गोल्डन वीज़ा है ना, उससे भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो इतना
ज़्यादा कॉस्टली यहाँ का मॉरिशस का गोल्डन वीज़ा भाई, इतना आसान नहीं है। तो है ना, ये आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया अमाउंट, आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको पूरा अपना बिजनेस प्लान शो करना पड़ेगा कि मैं ऐसे है ना ये वाला बिजनेस मैं स्टार्ट करूँगा। मान लो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, कोई यहाँ पे काफ़ी फॉरेन की कंपनी है, फिर कोई यहाँ पे सुपरमार्केट खोलना चाहते हो, कोई भी यहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो है ना कम से कम आपको इतना गोल्डन वीज़ा पाने के लिए, हर बिजनेस के नहीं लिए, ठीक है, ये ओनली गोल्डन वीज़ा पाने के लिए इतना आपको अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। इसके बेनिफिट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपको ना, आपको जो काम है ना, आप जो भी बिजनेस करोगे उसमें आपको टैक्स में बहुत छूट मिलेगी। मतलब 50% आपको ना टैक्स में छूट मिलेगी आपको। जो अगर मॉरिशस बंदा है ना, अगर वो उसी काम को करेगा तो उसको टैक्स में ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी, पर गोल्डन वीज़ा वालों को टैक्स में छूट मिलेगी, क्योंकि आपने एक बार में इतनी ज़्यादा अमाउंट इस कंट्री में है ना खर्च की है, आप इन्वेस्टर हो, तो आपका वेलकम है गोल्डन वीज़ा वालों को, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप जब इस कंट्री में आओगे ना, रहोगे, तो आपके साथ आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो। उनका वीज़ा फ्री है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट वगैरह उनके वीज़े में नहीं आएगी, ओके। उनकी वाइफ, उनके बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, जो जिसके पास गोल्डन वीज़ा होगा। दूसरा दोस्तों, टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और जो फैमिली के लिए बता दिया। तीसरा दोस्तों, इसका आता है कि 2 साल का आपको मिलेगा, और उसके बाद ये एक्सटेंडेबल है, ठीक है, 10 साल तक ये एक्सटेंडेबल होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ना, अगर आपका बिजनेस बढ़ता आप शो करते हो तो है ना, फिर भी कोई दिक्कत बात नहीं है। तो बताते हैं कि 10 से लेकर 20 साल तक है ना एक्सटेंडेबल रहता है, उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो दोस्तों। और मेरे को ना सबसे अच्छी बात क्या लगी, इस वीज़ा को पाने का प्रोसेसिंग टाइम है ना 5 डेज़ है। 5 डेज़ के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये वीज़ा आपको मिल जाएगा मॉरिशस का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी, दुबई से भी ज़्यादा इसकी फास्ट प्रोसेसिंग है। पर दोस्तों एक सवाल ही आता है कि क्या सभी बिजनेस करने वालों को, मान लो कोई इंडियन है, उसको बिजनेस करना मॉरिशस में, काफ़ी इंडियन वो है जो मॉरिशस में बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि मॉरिशस में ना काफ़ी फील्ड है जिसमें काफ़ी पैसा है, ठीक है। तो क्या सबके लिए गोल्डन वीज़ा चाहिए? नहीं भाई, सबके लिए गोल्डन वीज़ा नहीं चाहिए। ये तो उसके लिए है कि है ना जिसको ये बेनिफिट्स चाहिए, ओके। तो ये उसके लिए है ना, ये गोल्डन वीज़ा का प्लान है। किसको गोल्डन वीज़ा चाहिए? जिसके पास में ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। जो हमारे बॉस हैं उनके पास में गोल्डन वीज़ा है, क्योंकि उनके पास उसके साथ उनके फैमिली भी है, पर वो बहुत ज़्यादा रिच है भाई, वो इतनी रिच है, उनका पूरा मॉल है, वो उनके अंदर पूरा मॉल है, इतनी शॉप्स है, सुपर मार्केट है, बहुत ही तगड़ी रिच आदमी है। तो 9-10 करोड़ उनके लिए है ना इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे भी आदमी है। पर दोस्तों अगर किसी को नॉर्मल बिजनेस ये करना है, ठीक है। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, भाई जी का बोल रहे थे कि सर अगर मैं कॉस्मेटिक का काम करना चाहूँ, क्योंकि मैंने कॉस्मेटिक की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने प्रॉफिट बताया था कि कॉस्मेटिक का काम आप कैसे कर सकते हो, कैसे इंडिया से इंपोर्ट करना है, कितना प्रॉफिट है, कितनी कमाई कॉस्मेटिक के काम में, क्योंकि यहाँ के लोग कॉस्मेटिक है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो डाली थी। तो भाई कोई भी बंदा बिजनेस वीज़ा लेके भी यहाँ पे कॉस्मेटिक का काम कर सकता है, नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा दोस्तों, मैंने ना एक और नॉलेज यहाँ पे लिया है, जानकारी, इतनी नॉलेज ले ली दोस्तों मैंने एक साल में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे ना, इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, एक होती है अपनी इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग, ठीक है, जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है ना, उसमें टैक्स लगता है। अगर हम इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो 30% टैक्स लगेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। दुबई में टैक्स नहीं है, पर दुबई महंगी कंट्री है, अगर कोई दुबई में अकाउंट अपना खोल लेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ठीक है, टैक्स तो नहीं लगेगा, पर वहाँ पर रहेगा, ठीक है, आएगा जाएगा। हालांकि टिकट भी सस्ती है, पर वहाँ पर रहना बहुत महंगा है दुबई में, ओके। मॉरिशस में फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। एक अपना इंडिया है जो टैक्स लगाता है, ठीक है। मॉरिशस में फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है भाई। ये भी जानकारी एक भाई साहब थे हमारे, उनके थ्रू मुझे मिली है, ठीक है। तो जब हम बातें करते हैं ना आपस में, बातों का ट्रांजेक्शन होता है तो नॉलेज मिलती है। आप मेरे से बातें करोगे तो मैं भी आपको कुछ नॉलेज दूंगा, ठीक है, आपके पास से भी मैं कुछ ना कुछ लूँगा, ठीक है। तो ऐसे है ना, हम नॉलेज लेते रहते हैं, काफ़ी कंट्रियों के बाहर मेरे फ्रेंड, उनसे भी नॉलेज मिलती रहती है। तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में है ना बिल्कुल टैक्स फ्री है, ठीक है। पर यहाँ की जो शेयर मार्केट है ना उसमें दम नहीं है, वो ना के बराबर है, यहाँ पे कोई उस पर ट्रेडिंग नहीं करता। पर यहाँ के लोग है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तभी मैं बोलूँ यार, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे हैं, छोटी सी कंट्री यार, किसी घर में 4 का गाड़ी मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है, तो भाई ये ट्रेडिंग बड़ी दबा के करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके। बिजनेस में ये लोग है ना इतनी बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं, जॉब्स ये लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। और बाहर भी इनके बच्चे पढ़ते रहते हैं, बाहर भी इनके लोग हैं, तो वहाँ से भी पैसा काफ़ी इस कंट्री में आ जाता है। तो काफ़ी रिच वेल्थी कंट्री है।
तो हम कभी सोच नहीं पाते यार, हम तो यहाँ पे 60-70 हज़ार कमाते हैं, 80 हज़ार मैक्सिमम। और ये पैसा कहाँ से लाते हैं भाई? ना ही हमने कभी काम करते देखे ना कुछ, तो इनके पास पैसा कैसे कितना इतना? तो ये है भाई साहब, इनके ये है ना हमसे बहुत आगे है, ठीक है। क्योंकि इस कंट्री के ना रूल्स बहुत ही सॉफ्ट है इन जो है कि सिटीजन है उनके लिए, ठीक है, या फिर कोई यहाँ से ट्रेडिंग करेगा तो उनके लिए, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं और ज़मीन इनके पास है, ओके। अगर हम ज़मीन लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, करोड़ों अरबों की यहाँ पे ज़मीनें हैं, वेल्थी कंट्री है। तो इसलिए ना काफ़ी चीज़ें है ना यहाँ की, मतलब इस कंट्री ने ना अपने लोगों के लिए काफ़ी सुविधा कर रखी है। तो पैसा तो भैया आएगा। अगर आप काफ़ी मान लो हम कोई भी काम करते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो टैक्स वगैरह कितने लग जाते हैं, हर चीज़ में टैक्स है इंडिया में, तो ठीक है। तो इंडिया में पैसा कमाना काफ़ी बार बहुत टफ पड़ जाता है। काफ़ी लोग कमा रहे पर टैक्सेस इतने, हर चीज़ में टैक्स है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना टैक्सेस नहीं है, दुबई की तरह है। दुबई से भी अच्छी कंट्री है मैं मानता हूँ, क्योंकि ये नेचुरल कंट्री है, नेचर ने इस कंट्री को भर भर के दिया है। दुबई में एवरीथिंग सब आर्टिफिशियल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ है, चकाचौंध दुबई में है। यहाँ पे चकाचौंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है ना नॉर्मल, ये लगा लो कि नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ से आप है ना कहीं जा नहीं सकते, ग्रीनरी इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस का मैंने बता दिया, आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस कर सकते हो। अगर आप गोल्डन वीज़ा लेके आना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी लोग, काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भाई मेरे पास में है ना शैलेश कुमार जी का एक कमेंट आया, उन्होंने बोला कि मेरे को मॉरिशस में जॉब मिली है, ठीक है, प्रिंसेस टूना कंपनी। कैसे कंपनी है भाई? अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊँ, प्रिंसेस टूना कंपनी, मैं एक सुपर मार्केट में काम करता हूँ, बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, M5 कैपिटल, ठीक है। तो उसके अंडर एक सुपर मार्केट, ठीक है। M5 कैपिटल काफ़ी कंट्रियों में है ना एक कंपनी है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन कंपनी है, तो मैं उसमें काम करता हूँ। तो उस कंपनी में प्रिंसेस टूना का ना प्रोडक्ट आता है, जो भी प्रोडक्ट है ना उसी के आते हैं, नॉन वेज आता है, ठीक है। उसमें टूना फिश होती है ना, तो उसके है ना जो उसका मीट आता है उसमें आता है वो। बहुत बड़ी कंपनी है भाई, इंटरनेशनल कंपनी है प्रिंसेस टूना, ठीक है। मॉरिशस में है ये। और सैलरी का मुझे नहीं पता कि आपको कंपनी क्या सैलरी दे रही है, पर कंपनी बहुत ही जेन्युइन और बहुत बड़ी कंपनी है। छोटी मोटी कोई है ना, कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है। प्रिंसेस टूना बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है। अगर आपका इसमें काम हो रहा है तो आपका करियर बन सकता है। मैं भाई को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी में काम करते हो, लोग यहाँ पे मैकडी में काम करते हैं, ठीक है, बर्गर किंग में काम करते हैं, KFC में काम करते हैं, ठीक है, काफ़ी कंपनीज है। तो इन कंपनी में काम करने का फ़ायदा ये है, जैसे भाई साहब ने बताया कि प्रिंसेस टूना कंपनी, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लोगे, यहाँ पे काम करोगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, लंबे समय तक। और किसी भी कंट्री में है ना, अगर आप शो करोगे, मान लो इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे भी बेनिफिट होने वाला है, पर इंडिया में सैलरी ज़्यादा नहीं है। पर अदर किसी कंट्री में मान लो कल को प्लान बनता है, मूव होते हो, ठीक है, मॉरिशस, यूरोप वगैरह कंट्री में, कई भी अच्छी कंट्री में, तो ये कंपनी हर जगह आपको मिलेगी। तो आपको इतना बेनिफिट होने वाला है आगे जाके। तो ब्रांडेड कंपनी में काम करने का फ़ायदा यही होता है, उसका एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा, वो शो करोगे तो अगला बंदा समझेगा अभी बंदे को काम आता है, ज़्यादा क्वेश्चन करेगा नहीं, सीधा आपको रख लेगा और अच्छी सैलरी पे रखेगा। और मॉरिशस में है ना सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ब्रांडेड कंपनी है, यहाँ पे नकली मिलावट वाला काम नहीं चलता। लोकल कंपनी यहाँ पे चल ही नहीं पाती है, ठीक है। लोगों को पता भी ये ब्रांड है, ये मेरे को लेना। यहाँ के लोग बार्गेनिंग नहीं करते, जो अगले वाले ने बोल दिया अगर 100 रुपये की केला है ना तो 100 रुपये के, हाँ भी ले और मेरे को दे दे, क्या तो लेंगे नहीं, लेना आप, ठीक है। अगर लेंगे नहीं तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में 10 बार तो बार्गेनिंग करते हैं, बेचारे दुकानदार वाला का है ना मनोबल गिरा देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोग ना ब्रांडेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा है ना लाइक करते हैं, शौक करते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग। भाई मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई है हिमांशु जी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उनको लगभग 80 दिन हो चुके, 3 महीने होने वाले हैं, उनका वीज़ा नहीं आ रहा है। भाई उन्हें कहा नहीं, काफ़ी बंदे हैं कि वीज़ा नहीं आने वाला, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो मॉरिशस का PI होता है ना उसकी वजह से वीज़ा नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो है ना काफ़ी दिनों से अपसेंट थे, कुछ भी रीज़न लगा लीजिए, वो नहीं थे, तो वीज़ा नहीं आ पा रहे थे। पर फिलहाल वीज़ा भैया आने लग रहे हैं। मेरे खुद जो क्लाइंट है ना उनके 4-5 के वीज़ा धका आ गए, ठीक है, जिनके मैंने फ्री में हेल्प की है, ठीक है, उनके वीज़ा आ गए। तो है ना वीज़ा आ जाएंगे, वीज़ा की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वेट करते रहो। आपने जिस एजेंसी से काम लगा रखा है ना थोड़ा भरोसा करो, जेन्युइन है ना, मतलब मॉरिशस का काम मोस्टली जेन्युइन होता है, ठीक है। तो आपका वीज़ा आ जाएगा, कभी कभी नहीं होता, पर उनसे क्लियर लिख दो भाई वीज़ा आ रहे कि नहीं आ रहा। अगर वीज़ा नहीं आया ना, क्लियर हो जाओ तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ।
भाई राकेश जी ने कमेंट किया, उन्होंने ये पूछा कि मुझे है ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चाहिए, कैसी जॉब है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ना, अच्छी जॉब है। आपके पास में वर्क वीज़ा तो मिल सकता है, स्टडी वीज़ा तो मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, स्टडी वीज़ा के बारे में और वर्क वीज़ा के बारे में। पहले मैं सरकार है ना ये कमेंट क्लियर कर देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। सिक्योरिटी गार्ड में दोस्तों आप है ना 25,000 से लेकर 30,000 कमा सकते हो। बहुत ही वेल जॉब है। मेरे फ्रेंड करते हैं, उनकी नेट की जॉब रहती है। ठीक है, आराम से बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, एक बंदा देखता रहता है, दूसरा सो जाता है, फिर दूसरा 6 घंटे जगता है, दूसरा सो जाता है। ठीक है, तो ये 10-11-12 घंटे की ऐसी जॉब रहती है। काफ़ी पैसा है। 12 घंटे करेगा तो 30-35 हज़ार तक कमा सकते हो, कम करेगा तो 24-25 हज़ार रुपये की कमा सकते हो। तो स्टडी वीज़ा वाले भी कमा सकते हो। स्टडी वीज़ा वाले हर कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ये मिथ होता है लोगों के बहम में, यार मैं स्टडी वीज़ा वाला जॉब नहीं कर सकते। भाई यूरोप कंट्री का अलग हिसाब किताब है, ऑस्ट्रेलिया का अलग और मॉरिशस का अलग है। मॉरिशस में स्टूडेंट को कोई नहीं पूछता कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कितना भी काम कर सकता भाई। सबके पास यहाँ पे 95% यहाँ पे ना स्टडी वीज़ा होता है इंडियन के पास में। ठीक है, कम बंदे होते हैं जिनके पास में वर्क वीज़ा होता है। स्टडी वीज़ा वाला वर्क वीज़ा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि जो वर्क वीज़ा वाला होता है ना उसको मंथली का पैकेज मिल जाता है। भाई तेरे को 20,000 मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे जो बस। पर जो है ना स्टडी वीज़ा वाला होता है उसको मिलता है घंटे के हिसाब से जॉब। ठीक है भाई, तेरा घंटे का 100 रुपया 150 रुपये जो है। ठीक है, आपका मतलब 8 घंटे की जॉब करो, 12 घंटे का करो, कितना काउंट बोलो, कितना भी कमा सकता है स्टडी वीज़ा वाला। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा का ये बेनिफिट है। मेहनत करने वाला आदमी चाहिए तो मॉरिशस में कितना भी कमा सकता है। ए टू जेड मैं आपको गाइड दूंगा कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो मॉरिशस में, क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ में रुकावट आती है और किस चीज़ में नहीं आती। कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। ओके, आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।